हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। और जीके के मिक्स क्वेश्चन है साथियों, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, आपके पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सारा सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया इस वीडियो में। 100 क्वेश्चन है पूरे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। और साथियों देखिएगा, ये जो वीडियो है आपका, ये आपके ऑल एग्जाम के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो अंत तक देखिएगा, पूरे वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस, शुरू करते हैं डायरेक्टली। देखिएगा पहला क्वेश्चन, मुगल काल में मंसूर कौन था? बिल्कुल फास्ट करेंगे। देखिएगा मुगल काल में मंसूर कौन था, ये देखिएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकार। मुगल काल में मंसूर एक महान चित्रकार था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा पालनी में, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। देखिएगा क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए क्या आंसर हो सकता है, और काउंट करते चलिए कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे। चलिए देखिए अगली क्वेश्चन ये रही, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, सिलवासा राजधानी है किसकी? सिलवासा किसकी राजधानी है? तो साथियों सिलवासा जो है वो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर 27.7% भाग पर है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप ये कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वर द्वीप, रामेश्वर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? देखिएगा कोंकण तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। आगे, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसे वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। कौन सा भूभाग शामिल था वर्तमान समय का? तो याद रखिएगा ये सभी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो साथियों देखिए सही उत्तर हो जाएगा सॉडिल पीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो साथियों भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? अल मसूदी के द्वारा। अल मसूदी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटती मानसून से होता है, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के उत्तर, देखिए भारत के उत्तरी भाग में जो है वो वर्षा होती है ज्यादातर। आगे देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? साथियों भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो भाई दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वर्षा का औसत स्तर क्या है? साथियों भारत में जो वर्षा होती है उसका औसत स्तर है 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिएगा बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखना चमड़ा उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी जो है वो एंटीबायोटिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड ये कहाँ पर स्थापित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुड़गांव। अभी इसका नया नाम है गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड ये किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। आगे देखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो साथियों बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से की गई थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? यानी इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है? तो देखिएगा कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने
अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों रामानंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? साथियों भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1854 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो भारत में प्रथम डाक टिकट जो है कराची में जारी किया गया था। अभी हालांकि कराची जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में डाक सूचकांक के कुल कितनी संख्याएं होती हैं? भारत में डाक सूचकांक के में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो 6 याद रखना, 6 है ना, 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है किसकी? दिल्ली में जो शांतिवन स्थित है वो किसकी समाधि का नाम है? तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किससे है? तो देखिएगा पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है किस राज्य में? साथियों लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए, गिरनार पहाड़िया ये कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़िया। तो साथियों गिरनार पहाड़िया जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? देखिएगा माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण 1993 में बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो साथियों अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया साहब ने, है ना, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आगे देखिए, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कबीर दास ने। ऑप्शन नंबर डी। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? साथियों देखिएगा बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कत्थक के, कत्थक नृत्य के। अभी मैंने बताया कत्थक नृत्य उत्तर भारत का है। आगे देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी जो हैं वो किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम जो केरल का लोक नृत्य है। आगे देखिए, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वेस्ट बंगाल की। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल करेक्ट होगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों देखिएगा संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में। मेघालय करेक्ट आंसर होगा। मेघालय के अलावा मिजोरम में भी प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटका संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटका संगीत का पितामह संत पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अच्छा देखिएगा, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के समय, रात्रि के द्वितीय प्रहर में, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? साथियों प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है राग दरबारी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी सही उत्तर हो गया। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो याद रखिए देवी धुरा का मेला में। ऑप्शन नंबर ए देवी धुरा का मेला सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है साथियों, कहाँ पर स्थित है ये? तो देखिएगा उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन करेक्ट हो गया। भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है और वह मंदिर कहाँ है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर में, पुष्कर राजस्थान में। आगे देखिए, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ये आपका पटना में स्थित है, पटना बिहार। ऑप्शन नंबर सी। आनंद भवन ये कहाँ स्थित है साथियों? तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद में स्थित है। आगे देखिएगा, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन, तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है, मैसूर में। आगे देखिए, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है?
छोटा इमामबाड़ा जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? 55 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो भाई कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है? तो पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता परवेज शाह, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारायणी नदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? साथियों चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की, यूपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके? तो भाई एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन की, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे। आगे देखिएगा मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों मंदिरों की उत्तरी शैली जो है वो नागर के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये तो उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के किस जिले में है? तो याद रखना नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? साथियों देखिएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आगे देखिए इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी हो जाएगा माल्थस ने, माल्थस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो भाई दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों गोरैया, गोरैया बता रहे हैं तो सही उत्तर हो जाएगा गोरैया। याद रखेंगे दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? दिल्ली के पूर्व की ओर कौन सा राज्य स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दिन पनाह नगर किसने बसाया था? दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दिन पनाह नगर किसने बसाया था? तो हुमायूं ने, हुमायूं सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? तो देखिएगा नव भारत टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? तो साथियों पहले जो है इंडिया गेट को ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट का है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट का है? तो सारगसो सागर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर से होता है? किस शहर में होता है ना? तो याद रखना झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश। आगे देखिए जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 75, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो सड़क योजना से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप है जो सफेद महाद्वीप कहलाता है? तो अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। आगे देखिएगा निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, बताइए निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो सभी साथी याद रखिए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की? तो खैर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग किस प्रकार होता है? तो नारंगी रंग का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा शेख नूरुद्दीन ने, शेख नूरुद्दीन करेक्ट आंसर है। आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है?
साथियों ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अच्छा देखिएगा, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को जो है स्वीकार कर लिया गया था साथियों। आगे देखिए, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर, तो देखिएगा गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है संक्षेप में गहरी बात कहना। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिएगा, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर सर सैयद अहमद खान ने यह कथन कहा था, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। आगे देखिए, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के कारण हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। आगे देखिए, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था साथियों? चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए हंसा मेहता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इनमें से कौन है जिन्होंने कम से कम 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो साथियों कौन सा संगठन है जो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो याद रखिएगा यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है? रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, और इसको जीतने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी साथी ध्यान से देख लीजिए। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चन थे। कितने मिनट लगे? 18-19 मिनट में मैंने आपको ये जो है पूरा क्लास करा दिया। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा है। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।